आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वचन से है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि सारे कामों को एक ही समय में मैं कर दूंगा करके इंसान का सोचना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। वो हड़बड़ाहट को पैदा कर देता है और हड़बड़ाहट सारी चीज़ों को खराब कर देता है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो जिन अनगिनत कार्यों को मुझे करना है वो सब मेरे ख्याल में आने लगते हैं, लेकिन उन सारे कामों को मैं एक साथ नहीं कर सकता करके मैं जानता हूँ, कहकर उन्होंने कहा। जब उनसे सवाल किया गया कि सारे कामों को एक ही समय में करना है करके जब आपको ख्याल आता है तब आप क्या करते हैं? उस समय मैं अपने घर के चारों ओर तेजी से दौड़ने लगता हूँ, जिससे मेरे अंदर जो बहुत सारे कामों को खत्म करना है ये सोच समाप्त हो जाती है। आज मैं क्या कर सकता हूँ और उनमें से सबसे पहले किस कार्य को मैं कर सकता हूँ, ये सोच मेरे अंदर पैदा हो जाती है और उसके बाद उस कार्य को कर कर मैं समाप्त करता हूँ और ये ही मेरी जीत का रहस्य है, करके उन्होंने कहा। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी योजना बनाए बिना कई कार्यों को करते हैं, इसीलिए हम उसमें सफल नहीं हो पाते। इसमें समय और पैसे दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन जीवन के लिए जरूरी है एक योजना बनाना और जिसे प्रथम स्थान देना है उसके हिसाब से योजना बनाकर उसे करना। यदि हम बिना योजना के समय और पैसा लगाते हैं तो हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें किन चीजों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमारी योजनाएं केवल इस पृथ्वी की नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके बाद की भी होनी चाहिए, करके पवित्र शास्त्र हमें बताता है। यीशु मसीह ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि उन्हें ज्यादा महत्व किसे देना है। यीशु मसीह 12 साल के थे तो उनके माता पिता उन्हें पर्व के लिए मंदिर लेके गए। जब वो दोनों वापस लौटने लगे तब बालक यीशु मंदिर में ही रह गए। 3 दिन बाद उन्हें ढूंढते हुए उनके माता पिता मंदिर में पहुंचे। वहां यीशु को उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जब उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इसी तरह से यीशु मसीह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि प्रति भोर को उठकर पिता के साथ संगति करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार लोग उन्हें ढूंढते हुए गए और वो उन्हें छोड़ के ना जाए करके उन्हें रोकने लगे, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मुझे परमेश्वर के राज्य के बारे में दूसरे नगरों में भी प्रचार करना है जिसके लिए मुझे भेजा गया है। ऐसा बोलकर वो गलील के आराधनालयों में प्रचार करने लगे। हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी यीशु मसीह की तरह जरूरी कामों को महत्व देना सीखे और कुछ कामों को मना करना सीखे। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम जाने कि क्या महत्वपूर्ण है और उसे पहले करने में हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।